जय हिंद, वंदे मातरम। और सर आज जरा हम डिस्कस करेंगे दो चार चीजें आपके साथ। तो वन बाय वन हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर, एज अ इंडियन मुस्लिम आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के बारे में इंडियन मुस्लिम्स क्या सोचते हैं? देखिए, एज एन इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, पाकिस्तान के बारे में लगभग हम लोग, ये एक हमारा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि पाकिस्तान का जो वजूद है उससे भारत का, हमारा मुस्लिम्स का डबल डबल नुकसान हो रहा है बनिस्बत हमारे देश के हिंदुओं के। क्योंकि हिंदू को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत को खुशहाल नहीं देखना चाहता। उसके इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया के साथ। 2-3 जंगें, हमारी 4 जंग हो चुकी हैं, टेररिज्म हो चुका है। तो बेसिकली जो हमारे देश का हिंदू है वो ये मान के चलता है दैट पाकिस्तान एज अ नेशन, इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू अस। बट आपने मुझसे अगर पूछा एज अ मुस्लिम, मेरी पाकिस्तान से 2 शिकायतें हैं। एक तो एज एन इंडियन मेरी शिकायत है, जो हर हिंदू की शिकायत है, और दूसरी एज अ मुस्लिम जो मेरी शिकायत है कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिटरमेंटल है। हमारी कौम को इंडिया में पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की हरकतों से नुकसान होता है। और आपका ये जो मंच है, इसको मैं इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ये बात बोलना चाहता हूं इंडियन मुस्लिम से, कि हमारे 4 विवाद इस देश के इंटरनल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, एंड वी शुड नॉट लेट और अलाउ पाकिस्तान की वो हमारी मुस्लिम साइकी को किसी भी तरह इंडिया में इन्फ्लुएंस करे टू सेटल आर इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द नेशन, मीन्स विद इन इंडिया। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आप लोगों के ऊपर कुछ गलत हो रहा होगा जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि इंडिया से भी तो अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी पे कुछ गलत होता है तो बताया जाता है, तो वो तो कोई हर्ज नहीं है बताने में। देखिए, जहां तक मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को हैंडलिंग की बात है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान एक डिफरेंट ऑर्बिट में है। वी आर नेशंस, सो वी आर रिवॉल्विंग इन दिस वर्ल्ड, इन जियो पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है दुनिया की, उसमें पाकिस्तान का भी एक अस्तित्व है, आई कैन नॉट डिनाई इट, इंडिया का भी है। बट हैंडलिंग द माइनॉरिटीज, वी आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हम लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी वहां की माइनॉरिटी से जिस तरह से बिहेव करती है, उसको इंडिया की मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी से जिस तरह बिहेव करती है, इन दोनों चीजों को एक्चुअली कंपेयर नहीं करा जा सकता। अब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं और आप इसको एक रिमार्क भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को बस कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर हम इन दोनों की हैंडलिंग को टुवर्ड्स योर माइनॉरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हम लॉजिक को डिससर्विस करेंगे, विच आई रियली डोंट वांट टू डू। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? देखिए, बड़ी आसानी से एक बात बता दूं। जब 2 कुनबे होते हैं, हमारा एक कुनबा है भारत हिंदुस्तान, आपका एक कुनबा है पाकिस्तान, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पे बुला लिया है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जो यहां की पब्लिक को अपील करे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे। नो, ये मेरा कभी एटीट्यूड नहीं रहता, यू नो दैट। आपकी मुझसे शायद 2 बार बात हो चुकी है। देखिए, हमारे 2 कुनबे हैं। अगर एक कुनबे में दूसरे कुनबे का कोई आदमी आके किसी को कत्ल कर देता है, तो जिस कुनबे का आदमी कत्ल होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी यह जिम्मेदारी है कि दूसरे कुनबे से वो दूर रहे। अब जरूरी नहीं कि दूसरे कुनबे का हर आदमी कातिल हो, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहती है कि भैया तुमने हमारे कुनबे का एक भाई को कत्ल किया है, एक भाई को, इसलिए हम तुमसे दूर रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। ये बात आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानियों को, इनोसेंट पाकिस्तानियों को मरवाया, तो आप भी ऐसा सोचिए, ये आपकी लिबर्टी है। आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस माई ओपिनियन ओवर यू। तो ये बात हुई एक कत्ल की। मेरा ये मानना है कि सन 50 के बाद अगर हम सारी जंगें देख लें, हम कारगिल देख लें, हम पंजाब का टेररिज्म देख लें, हम कश्मीर का टेररिज्म देख लें, हम भारत में जो टेररिज्म हुआ उसको देख लें, तो हमारे फौजी मिला के, हमारे बेगुनाहों को मिला के, कश्मीरी भाइयों को मिला के, पंजाबी हिंदुओं को बुला के, सबको मिला के कम से कम 1.5 लाख हमारे कुनबे के ऐसे भाई हैं बेगुनाह, जिनको मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की वजह से कत्ल किया गया है। सो आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक कुनबे का आदमी दूसरे कुनबे के आदमी को कत्ल करेगा और मेरी यहां कोई शादी होगी, तो क्या मैं कत्ल करने वाले कुनबे से ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाऊंगा अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए? भले ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई भी कातिल ना हो, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। तो भारत मेरा कुनबा है। मैं ये मानता हूं कि आपके कुनबे ने मेरे कुनबे के बेगुनाहों का कत्ल कराया और करवाया है, इसलिए आपके कुनबे से हर तरीके से मैं पर्सनली तौर पे एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन मुस्लिम दूर रहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके स्टार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके कलाकार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके क्रिकेटर से भी दूर रहना चाहता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि किसी भी कंडीशन में आपके कुनबे का आदमी हमारे कुनबे में नहीं आएगा, तो आई विल ऑलवेज वेलकम इट। और दूसरी बात है, एक दूसरा ऑप्शन भी आपको देता हूं। अगर किसी आपके कलाकार को भारत आना है, तो माय गवर्नमेंट शुड हैव अ सिंपल पॉलिसी कि आप आइए, या परफॉर्म करिए, पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया एक ग्लोब है, इट इज एन ओपन वर्ल्ड नाउ। लेकिन इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपका कोई भी जब यहां कलाकार आएगा, ही शुड एडमिट कि यस, पाकिस्तान नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेरर। अगर वो ये बात बोलता है, वी कैन वेलकम हिम। अगर वो नहीं बोलता है, तो वी शुड नॉट वेलकम हिम। मेरी ये एटीट्यूड पिछले 20 साल से है, और चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, मेरी इन दोनों गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तान को हम लोग उस तरह हैंडल नहीं करते जिस तरह उस कुनबे को करना चाहिए जिसने हमारे कुनबे के 1.5 लाख आदमी शहीद किए हैं। लेकिन सर, आप लोग अपने यहाँ नहीं देखते कि आपके यहाँ कश्मीर में लोग खुद उठ रहे हैं, जो पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर में जिस तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं, जिस तरह का जुल्म भारतीय फौज कर रही है, उसकी वजह से वहां से लोग एक जो उठते हैं, तहरीकें उठती हैं, जो मूवमेंट्स उठती हैं, जो वो प्रोटेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में ये सारी डेथ्स होती है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। यानी आपकी वजह से कारगिल भी इस वजह से हुआ था कि कारगिल में सारे कश्मीरी लड़के पहाड़ों पर चढ़ के बैठ गए थे। आपके हिसाब से पंजाब टेरर भी कश्मीर की वजह से हुआ था। आपकी वजह से हिंदुस्तान में जितना टेरर फैला वो भी कश्मीर की वजह से हुआ था। देखिए, यही तो मैं आरजू जी कह रहा हूं। आप अपने को डिफेंड क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ना डिफेंड करिए। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि पहले भी मैंने कहा कि आपको अगर हमारे कंट्री से शिकायत है, अगर आपके कलाकारों को वो कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, अगर उनके लगता है कि हिंदुस्तान के काफिर, हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, तो उनको तो वैसे ही हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। वो आते क्यों हैं? उन्हें नहीं आना। यही तो मेरा आर्गुमेंट है। देखिए आपसे कि अगर आप मानते हैं कि हम किसी मुसलमानों पर यहां जुल्म कर रहे हैं, तो आप हमारे मुल्क नाचने गाने ना आइए ना। यही तो मेरा लॉजिक था जो मैंने आपसे बोली। जब रिश्ते खराब हैं तो ना आइए, क्या जरूरत है आने की? सही, बिल्कुल। लेकिन सर, इसी पे अगर हम चाइना की तरफ चलें, और चाइना ने क्या किया आपके साथ 62 के बाद, अब फिर चाइना जो है वो उसी तरीके से, चाइना और आपकी टेंशन चल रही है, और उसमें भी आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। नहीं नहीं, ये आपने
ये किसने कहा ये बात कि पाकिस्तान, आई रियली डोंट नो, शायद मुझसे ही आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, कोविड के चलते हमारी जो स्प्रिंग एक्सरसाइजेज लद्दाख में होती थी वो नहीं हो पाई, वहां बर्फ पड़ी थी, बर्फ पिघल रही थी। रात के अंधेरों में जब हमारे फौजी तैनात नहीं थे, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया, वो चाइना डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोलता है, वहां पर घुस आया। ठीक, अब हाल में पैंगोंग के साउथ शोर पे, साउथ पैंगोंग में आज से 15 दिन पहले चाइना ने घुसने की कोशिश करी जब हमारे फौजी वहां तैनात थे। तो क्या चाइना वहां पर घुस पाया? हमारे फौजी जब से, जिस दिन से एक्टिव हुए हैं, क्या चाइना 1 स्क्वायर इंच भी हमारी जगह ले पाया? चाइना ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, आप ये लोग ये बात देखिए कि हमारी गवर्नमेंट चाइना का जवाब क्या दे रही है। सोल्जर टू सोल्जर, वेपन टू वेपन, टैंक टू टैंक, फील्ड गन टू फील्ड गन, हम मैन टू मैन का उनके साथ जवाब दे रहे हैं। तब से लेके आज तक आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी भी बात में ऐसा लगा हो वो हैरान परेशान हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करा दो, तब आप तो ये बात कह सकती हैं कि चाइना ने हमारे साथ क्या कहा। देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में मोदी जी के कोई भी कमी निकाले, बहुत से लोग कमी निकालते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जहां पर तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, तो इस कंट्री में 2 ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनकी नियत पर और जिनकी क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। 2 लीडर। मैं देखिए एक न्यूट्रल कमेंटेटर हूं, ओके, ना मैं सेकुलर कमेंटेटर हूं, ना मैं राइट विंग का कमेंटेटर हूं, आई एम एन इंडियन कमेंटेटर। 2 लीडर, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। जब तक इंदिरा गांधी हमारे साथ थी तो हमारे बॉर्डर्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सेफ थी। चाहे आप सिक्किम उठा के देख लें, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, चाहे 71 देख लें। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कम से कम, इंदिरा जी में भी कुछ कमी थी, मोदी जी में भी कुछ कमी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न लगाए, वो आदमी इलॉजिकल है, वो बायस है, वो प्रेजुडिस्ड है। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, जब हमारे फौजी तैनात हैं, चाइना 1 स्क्वायर इंच अंदर नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश करेगा, मैं कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता हूं, एडवोकेसी नहीं करता हूं, रेटोरिक नहीं करता हूं। पाकिस्तान के लिए भी याद है, मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि जो भी पाकिस्तान से वॉर की बात करते हैं वो गलत करते हैं, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बात बोली थी। पर चाइना के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये देश लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, एक एक नागरिक तैयार बैठा है। हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम अपने घर का गवर्नमेंट मांगेगी तो जैसा 65 में हुआ था, हम अपने घर के सोने चांदी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन 1 स्क्वायर इंच भी चाइना को ना हमारी सरकार देगी ना हम देंगे। तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज 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 परेशान ना होइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि एज अ लॉयर, जैसे आप जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जी गोली नहीं चलेगी, तो ये पाकिस्तान और भारत भी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर रोज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या दूसरी साइड के हों। बिल्कुल, मैं वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल जवाब दूं। देखिए, चाइना हमारा लाख दुश्मन हो जाए, लाख दुश्मन, बट चाइना इज ए रेगुलर नेशन विद ए सिंगल पावर सेंटर। तो चाइना से हमारी वॉर भी हो सकती है, तो सीज फायर भी हो सकता है, तो